नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और आज है तारीख 24 दिसंबर 2023 दिन रविवार। हिमाचल प्रदेश की आज की 10 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। सभी खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए वीडियो को कृपया अंत तक जरूर देखिए और यदि आपने DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, कम कर रहे आउटसोर्स भर्तियां, चयन आयोग के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में वह कहना चाहेंगे कि ये शोषण का शिकार हो रहे हैं। वह इस तरह की नियुक्तियों को कम कर रहे हैं। उन्हें कुर्सी का लालच नहीं है, वह सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि 162 पदों पर ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की भर्ती नवगठित राज्य चयन आयोग के माध्यम से मार्च से पहले की जाएंगी। शनिवार को सदन में राज्य कर्मचारी चयन आयोग में भ्रष्टाचार, आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरियों से निकाले जाने और सरकारी नौकरी न दे पाने के मामले में नियम 130 की चर्चा पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड में भर्तियां बेची गई। सरकार बनने के 15 दिन में राज्य सरकार ने कार्रवाई की। जांच के दौरान 11 अभियोग पंजीकृत किए गए। 34 लोगों को सरकार ने गिरफ्तार किया। दीपक सानन कमेटी भी बनाई गई। उसकी पहली संस्तुति के बाद राज्य चयन आयोग का गठन किया गया। इसके लिए नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। हिमाचल विधानसभा सदन में स्टाम्प ड्यूटी सहित 3 विधेयक पारित। तपोवन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023 व हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर संशोधित विधेयक को सदन में चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। वहीं एक अन्य हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा कचरा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2023 को बगैर चर्चा के पारित कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अधिनियम 2023 संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। प्रदेश में अब जल उपकर आयोग का नाम बदलकर जल आयोग होगा। संशोधन पर चर्चा के दौरान सदन में विपक्ष के सदस्य रणधीर शर्मा ने आपत्ति जताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। रणधीर शर्मा ने कहा कि सरकार को 1 साल के भीतर ही विधेयक में संशोधन करने की क्या जरूरत पड़ गई। सनवारा में टोल टैक्स को लेकर विवाद के बाद पर्यटक ने चला दी गोली, हिरासत में लिया। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर सनवारा टोल प्लाजा में एक पर्यटक ने VIP लेन में जाने से रोकने पर 2 गोलियां चला दी। हालांकि इससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गोली चलने के बाद टोल प्लाजा में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पर्यटक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार परवाणु से सोलन की तरफ आ रही एक पर्यटक की गाड़ी जब टोल प्लाजा सनवारा पहुंची तो यह गाड़ी सामान्य लेन से न आकर VIP लेन से प्रवेश करने लगी। इस बीच जब टोल कर्मचारियों ने इस गाड़ी को वहां से आने के लिए रोका तो पर्यटक व टोल कर्मचारी में बहस शुरू हो गई। इस बीच पर्यटक ने अपने पिस्तौल से 2 गोलियां हवा में चला दी। इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। DSP परवाणु प्रवण चौहान भी मौके पर पहुंचे और पर्यटक को हिरासत में ले लिया है। पर्यटक चंडीगढ़ का बताया जा रहा है। उधर मामले की पुष्टि SP सोलन गौरव सिंह ने की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। क्रिसमस से पहले अटल टनल के दोनों छोर बर्फ से लकदक, पांगी भरमौर में भी बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में भले ही व्हाइट क्रिसमस के आसार नहीं है, लेकिन इससे पहले प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। देश दुनिया में प्रसिद्ध अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर शनिवार को बर्फ से लकदक हो गए हैं। इससे वाहनों के लिए अटल टनल बंद कर दी गई है। जिला कुल्लू, लाहौल स्पीति और चंबा के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई। रोहतांग दर्रा के साथ सिस्सू, बारालाचा, कुंजम दर्रा, कोकसर सहित ऊंची चोटियों में दोपहर बाद ताजा बर्फबारी हुई। बर्फबारी होने पर टनल के दोनों छोर पर तैनात पुलिस ने पर्यटक वाहनों को वापस भेज दिया। उधर जिला के भरमौर पांगी की चोटियों में शनिवार को 12.7 सेंटीमीटर तक ताजा बर्फबारी हुई। निचले क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। भरमौर क्षेत्र के पवित्र मणि महेश कैलाश, कुगती, चोबिया, खप्पर, बडगाम, तुंद्रा, घटौर, कवारसी जोत पर हिमपात हुआ। वहीं सुसार हिल, न्योपार नाग, हुडान भुटोरी, सुराल भुटोरी, साज पास, चेहनी पास में बर्फबारी के बाद ठंड में पहले से इजाफा हो गया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 24 से 29 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी।
उधर राजधानी शिमला समेत अधिकतर मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में धूप खिलने से न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में सुधार हुआ है। समदो के अलावा पूरे प्रदेश के न्यूनतम पारे में उछाल आया है। शिमला शहर का न्यूनतम पारा 7.8 पहुंच गया है। 481 अभ्यर्थियों ने सैनिक बनने के लिए बहाया पसीना। अग्निवीर भर्ती रैली में शनिवार को 481 अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षण के लिए पड्डल मैदान पहुंचे। चौथे दिन मंडी की निहरी, पधर, पांगड़ा, रिवालसर, संधौल, सरकाघाट, सुंदरनगर, थाची, थुनाग, टिहरा और टिक्कन तहसीलों से लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण रहे अभ्यर्थियों ने भाग लिया। सेना की वर्दी पहनने के लिए उत्साहित युवाओं ने दौड़ के बाद पड़ावों को पार किया। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 553 में से 481 अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षण के लिए भर्ती रैली में पहुंचे। 24 दिसंबर को मंडी सदर तहसील के अभ्यर्थी भाग लेंगे। सदर तहसील से 186 युवाओं ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है। 24 को ही अग्निवीर क्लर्क भर्ती के लिए लिखित पास करने वाले 102, टेक्निकल के 82 और ट्रेडमैन के 25 अभ्यर्थियों को रैली में बुलाया गया है। सेना भर्ती कार्यालय मंडी के निदेशक कर्नल DS सामंत ने बताया कि 20 दिसंबर से शुरू हुई भर्ती रैली में अब तक कुल 1638 अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट में शामिल हो चुके हैं। विधानसभा परिसर में भाजपा विधायकों ने सेब की पेटियों की लगाई बोली। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन तपोवन विधानसभा परिसर में भाजपा विधायकों ने सेब की पेटियों की बोली लगाई। बोली लगाते हुए विधायकों ने कहा कि वे सेब सस्ते में नहीं देंगे। अगर किसी ने खरीदने हैं तो ठीक है, वरना इन्हें पानी में बहा देंगे। प्रदर्शन के माध्यम से भाजपा विधायकों ने प्रदेश सरकार को किसानों बागवानों को दी गई गारंटी की याद दिलाई। शनिवार को सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस की गारंटियों के विरोध में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में भाजपा विधायक सेब की पेटियां लेकर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सेब की पेटियों को बेचने के लिए बोलियां लगाई। विपक्ष ने बागवानों को दी गई गारंटी पूरी करने की मांग की। 25 दिसंबर से शिमला में विंटर कार्निवल, सीएम सुक्खू करेंगे उद्घाटन। राजधानी शिमला में विंटर कार्निवल की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन और एमसी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 25 से 31 दिसंबर तक होने वाले कार्निवल का उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। कार्निवल के आयोजन को लेकर प्रशासन और नगर निगम में बैठकों का आयोजन लगातार जारी है। कार्निवल में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, ग्रामीण आजीविका मिशन, व्यापार मंडल एवं अन्य कारोबारियों की तरफ से स्टॉल लगाए जाएंगे। नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि शिमला विंटर कार्निवल में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। शिमला विंटर कार्निवल में भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से 25 दिसंबर को विभिन्न जिलों के सांस्कृतिक दलों की कल्चरल परेड करवाई जाएगी। पांवटा साहिब में स्मैक व चूरा पोस्ट बरामद, 2 गिरफ्तार। सिरमौर के पांवटा साहिब में पुलिस ने नशा तस्करी के मामलों में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहला मामला पांवटा साहिब पुलिस थाना का है। पुलिस को नाकाबंदी के दौरान गुप्त सूचना मिली कि 62 वर्षीय कर्ण सिंह पुत्र बिशंबर दास निवासी वार्ड नंबर 10 देवी नगर के घर से स्मैक बेचने का अवैध धंधा कर रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने घर पर दबिश दी। तलाशी पर कर्ण सिंह के घर से एक पारदर्शी छोटा पॉलिथीन मिला, जिसमें 5.35 ग्राम स्मैक बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरे मामले में भी माजरा पुलिस को गश्त के दौरान सूचना मिली कि एप्पल फील्ड कंपनी के सामने राजकुमार पुत्र स्वर्गीय प्रेमदास निवासी गांव अमरगढ़ पुरुवाला घर में नशा तस्करी का कारोबार करता है। पुलिस ने मकान की तलाशी ली। इस दौरान पॉलिथीन लिफाफे में रखी 682 ग्राम चूरा पोस्ट बरामद हुई। उधर DSP पांवटा साहिब मानवेंद्र ठाकुर ने पुष्टि करते हुए बताया कि मामलों में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अयोध्या से आया पूजित अक्षत कलश पहुंचा पंडोह, लोगों ने किया भव्य स्वागत। प्रभु श्री राम जी जन्मभूमि अयोध्या से पंडितों द्वारा पूजित अक्षत कलश पंडोह पहुंच गया है। मंडी के पंडोह पहुंचने पर इस अक्षत कलश का लोगों ने जोरदार और भव्य स्वागत किया। अक्षत कलश के स्वागत में देवी देवताओं के पारंपरिक वाद्य यंत्रों के धुनों और जय श्री राम के उद्घोष से पूरा पंडोह बाजार गुंजायमान हो उठा। लोगों ने इस उपलक्ष्य पर पूरे पंडोह बाजार में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली और भगवान राम के भजन गाकर उनकी महिमा का गुणगान किया। इसके उपरांत इस कलश को विधिवत पूजन के बाद पंडोह में स्थित हनुमान जी के मंदिर में स्थापित कर दिया गया है। कलश यात्रा के जिला संयोजक हेमंत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह अक्षत कलश अयोध्या से भेजा गया है।
1 से 15 जनवरी तक हर घर में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया जाएगा। झंडियों पर एकमत विधायक बोले, अफसरों की गाड़ियों में लगी है तो हमारे पास क्यों नहीं। अपनी गाड़ियों में झंडियों को बहाल करवाने को लेकर सदन में विधायक एकमत हुए। उन्होंने मुद्दा उठाया कि अफसरों की गाड़ियों में झंडियां लगी हैं तो उनके वाहनों में क्यों नहीं लग रही, जबकि प्रोटोकॉल मुख्य सचिव से ऊपर का है। शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पर कहा कि कई पहलुओं को देखने के बाद इसके बारे में विचार किया जाएगा। भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा है कि विधायकों की गाड़ियों के चालान काटे जा रहे हैं। वह इस सदन के माध्यम से इस विषय को लाना चाहते हैं। प्रोटोकॉल में विधायक सबसे ऊपर है, लेकिन विधायकों को रोका जाता है। कागज दिखाने के लिए एक एसएचओ विधायक को रोक लेता है। कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि अधिकारियों की गाड़ियों में जो फ्लैग लग रहे हैं वे किस अधिनियम के अंदर लग रहे हैं, वह इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि यह मामला कोई नया नहीं है। अधिकारियों की ओर से फ्लैग मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नहीं लगाए जा रहे हैं। वहीं भाजपा विधायक विनोद कुमार ने भी झंडी लगाने का समर्थन किया। आज का सुविचार, आप जो करते हैं उसका असर पूरी दुनिया पर होता है और जो पूरी दुनिया करती है उसका असर आप पर होता है। तो ये थे प्रदेश के मुख्य समाचार। प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।